हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 4 मई और हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली की तरह। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड की जाती हैं और हम यहाँ पर डेली जो भी करंट अफेयर्स न्यूज बनती है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर अप किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो अरविंद कुमार शर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अरविंद कुमार शर्मा जो है, इन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के पद का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे बात आई है एमएसएमई के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बनता है एमएसएमई के फुल फॉर्म की। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भी कहते हैं। स्थापना इसकी 2007 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, तो इसको भी देख लीजिए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री की बात करेंगे वर्तमान में कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हो जाते हैं इसके मंत्री। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है? तो यह विकसित की गई है CSIR और CSIO, यानी उपर्युक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है और सूक्ष्म जीवों और वायरस को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है और इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस और रोगाणु को खत्म कर देता है। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे CSIR और CSIO की। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो CSIR के फुल फॉर्म को देखेंगे तो क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं CSIO के फुल फॉर्म की। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है CSIO का फुल फॉर्म। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो है कुछ और भी पॉइंट है। तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है, इसके द्वारा ये जो है क्रियाएं की जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व टूना दिवस यानी वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया है? तो 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड टूना डे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने की थी। अब बात आई है यहाँ पे UN की। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस होता है UN का फुल फॉर्म और जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हो जाते हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे पहले हम अब बात करेंगे मई मंथ में जितने भी करंट जो भी आपके डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे मई में अब अप्रैल महीने के आप लोगों को जो जितने भी डेज थे कवर अप करा दिया गया है। अब यहाँ पे हम आज मई के जितने भी डेज हो सकते हैं उनको कवर कराएंगे। तो 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, और 3 मई को हमने मनाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बात करेंगे हम 7 मई की, तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और बात करेंगे 8 मई की, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 11 मई की बात करेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 11 मई को। और 12 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, है ना। 16 मई को मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और बात करेंगे हम यहाँ पे 20 मई की, तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को।
और भी मनाया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस भी 20 मई को ही मनाते हैं। और 23 मई की बात करें तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 24 मई की तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं 24 मई को। 25 मई की बात करेंगे तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ठीक है। बात करेंगे 30 मई की तो गोवा राज्य दिवस मनाया जाएगा 30 मई को। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज आपके मई महीने के से बन सकते थे यहाँ पे हमने उसको कवर कर दिया गया है। इसी तरह हम डेली वीडियोज़ में जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड चीज़ें आएंगी वहाँ पे आप लोगों को फिर से इसको रिवाइज बार बार कराया जाता रहेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक चीज़ें यहाँ पे याद होने लगेंगी आराम से, आप लोगों को कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर यानी अतुल्य किस संस्था ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है डाइट के द्वारा, यानी DIAT ने इसे विकसित किया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो है यह अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा, है ना। तो यह संस्था जो है महाराष्ट्र राज्य के पूरे शहर में स्थित है आपकी। बात आई है यहाँ पे DIAT के बारे में, तो इसके फुल फॉर्म को देख लेंगे। फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान जिसे हिंदी में कहते हैं, और स्थापना 1952 में की गई थी। चांसलर कौन है? तो राजनाथ सिंह इसके चांसलर हो जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है, हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो गिरिधर अरमाने को नियुक्त किया गया है राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए देख लेते हैं। तो बात करेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की, तो कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं इस समय में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका चैनल है, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि चीज़ें आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एवं साइंस की मानद सदस्यता के रूप में चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन को चुना गया है जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के रूप में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो शोभना नरसिम्हन, इनका नाम आप लोगों के माइंड में फीड होना चाहिए। इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्यता के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत की रैंक क्या रही है? तो 53 रैंक रही है इस बार जो है भारत की रैंक इस मामले में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2019 में जो बजट पारदर्शिता व जवाबदेही की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया यानी हमारे भारत की रैंक जो है 53वीं रही है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट जो है IBP ने जारी किया है और इसमें 117 देशों में न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है, और हमारा इंडिया जो है कि कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 53वां स्थान इसने प्राप्त किया है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है और यह कार्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आप लोगों के जानना जरूरी है। तो भारत के साथ इस सूची में अन्य 10 देशों को भी शामिल किया गया है।
इस सूची में कौन कौन से अन्य देश शामिल हैं, तो इनके नाम भी आप लोगों को एक बार यहाँ पे देख लेना चाहिए। तो वो हो जाते हैं आपका अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, चिली हो गया, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया और यूक्रेन। तो यही ऐसे टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्हें इस बौद्धिक संपदा सूची में शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा। अब बात आई है यहाँ पे अमेरिका की, तो देख लेते हैं अमेरिका की फुल फॉर्म की, यानी कि सॉरी यहाँ पे यूएसए जो है इसके बारे में देखेंगे। तो ये अमेरिका यानी शॉर्ट में हो जाता है, इसे फुल फॉर्म इसका हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे। और राजधानी अमेरिका की क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाती है। बात आई है डीसी की, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को डीसी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। करेंसी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर चलती है और राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है, तो कौन है, तो सानिया मिर्जा बन गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है सानिया मिर्जा, ठीक है। चलिए सानिया मिर्जा क्या है, तो यह एक टेनिस खिलाड़ी हो जाती है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वह किस देश के थे, तो डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है, वे दक्षिण अफ्रीका देश के थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रंग भेद के खिलाफ इन्होंने जो संघर्ष करने वाले ये एक कार्यकर्ता थे डेनिस गोल्डबर्ग, और ये दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित थे और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए इनसे संबंधित तो दक्षिण अफ्रीका की बात आ गई है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ दक्षिण अफ्रीका की क्या बनती है, तो प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका है यहाँ की, और ब्लॉम फॉन्टेन जो है यहाँ की न्यायिक है, और केप टाउन यहाँ की विधायी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 तरह की राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया हो गया, ब्लॉम फॉन्टेन हो गया और केप टाउन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 कैपिटल से यहाँ की, है ना। और कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर 3 कैपिटल्स हैं, तो दक्षिण अफ्रीका अगर ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं। वहाँ पे प्रिटोरिया हो गया, ब्लॉम फॉन्टेन हो गया और केप टाउन यहाँ की 3 राजधानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करें करेंसी की, तो दक्षिण अफ्रीकी रेंड यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है, तो 1 मई को हमने मनाया है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को मनाया जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मजदूरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष जो है हम 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को जीआई टैग दिया है, तो मणिपुर के द्वारा प्रदान किया गया है काले चावल को जीआई टैग। अच्छा यहाँ पे बात आई है जीआई टैग के बारे में, तो इसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन किसे मिला है ये राज्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो मणिपुर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर राज्य से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मणिपुर का जो काला चावल है के साथ जो है अन्य 2 स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई, है ना। कदलाई मितई जो है आपकी कहाँ की है, तो कोविलपट्टी की कदलाई मिट्टी हो जाती है, मितई हो जाती है, ठीक है। और गोरखपुर का टेराकोटा, इन दोनों चीज़ों को भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। अब मणिपुर के जो काले चावल हैं जिसे चाक हाव भी कहा जाता है, चावल मिठाई दलिया बनाने के काम आता है। तो चीज़ें क्लियर ही होंगी क्या किस काम में आता है आपका ये काला चावल, तो चावल मिठाई हो गया और दलिया इसके द्वारा बनाई जाती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने की वजह से इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। गोरखपुर का जो ये टेराकोटा होता है या दोमट मिट्टी है, और दोमट मिट्टी से जो है आकृतियों की सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि जैसे कि हाथी हो गया, घोड़े हो गए, जैसे जानवरों की आकृतियाँ और भी सजावट की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। और इस टाइप की विशिष्ट मिट्टी जो है गोरखपुर के ही क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए जो है इसे काफ़ी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि इसे इम्पोर्टेंस बना देता है।
अब बात आई है कोविल पट्टी की, जो कदलई मितई है, तो यह कदलई मितई जो है एक मूंगफली की कैंडी होती है, ठीक है ना। तो क्या है, तो मूंगफली की कैंडी होती है कोविल पट्टी की कदलई मितई, ठीक है ना। अब बात आएगी यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है आप लोगों का जीआई टैग का फुल फॉर्म। चलिए बात कर लेते हैं तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो जीआई टैग जो है उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जैसी क्वालिटी किसी अन्य मतलब कि ये जो है विशेष प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं और इनकी क्वालिटी जो है अदर जगहों पर नहीं पाई जाती है। ये अपनी विशेष जो है विशिष्टता रखते हैं विशेष क्षेत्र में, इसलिए इन्हें जो है जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कुछ और भी बातें यहाँ पे। तो प्रतिनिधित्व तो ये विशिष्ट क्षेत्रों की करते ही हैं और साथ ही साथ जो होता है इनकी विशेषता यह भी होती है कि किसी विशिष्ट स्थान पर ही ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं और साथ ही साथ जीआई टैग कृषि उत्पादों और प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए ही दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के लिए और निर्मित वस्तुओं तथा उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। चीज़ें क्लियर ही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर जो कि यहाँ पे है। इससे पहले हम मणिपुर राज्य के बारे में भी कुछ चीज़ों के यहाँ पे हम देखना चाहेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे मणिपुर स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे यहाँ की राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे गवर्नर की तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके। तो असम हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम, ठीक है। लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 2 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा की बात करेंगे तो 1 सीट यहाँ पे राज्यसभा के लिए हो जाती है। विधानसभा के लिए यहाँ पे 60 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनता है आप लोगों का लोकटक झील से, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में अक्सर, कहाँ पे है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह भी आपके मणिपुर में ही स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है, अक्सर ये भी एग्जाम्स में बनता है। तो ये 2 फैक्ट्स आप लोगों को एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है संयुक्त रूप से 1 मई को अपना स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्यों मनाया जाता है 1 मई को यह स्थापना दिवस। तो चूंकि 1 मई 1960 को ही इन 2 राष्ट्र जो ये जो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात है, इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसीलिए यह जो 2 राज्य हैं अपनी स्थापना दिवस 1 ही मई को मनाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी स्थापना के कारण 1 मई को स्थापना की गई थी, इसी वजह से 1 मई को मनाया जाता है इनका स्थापना दिवस। चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है। तो बन गया है रामायण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोविड-19 का कहर चल रहा है, इस समय लोग घरों के अंदर अपने अपने बंद हैं और इस समय धार्मिक सीरीज रामायण चल रही है और जिसे लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं और काफ़ी टाइम इस पर बिता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जैसे कि 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में जो है पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया है, यानी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आज का, निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो प्रोफेसर टी प्रदीप को चुना गया है निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर ही होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम। तो IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर करा दिया गया है, साथ ही साथ आप लोगों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करा दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं स्टैटिक से अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी लेक्चर में आप लोगों को सभी चीज़ें कवर करा दी जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो सबसे पहली बात तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी
कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।